मेरा प्रश्न है महाराज जी कि अभी अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक पार्टी ने तो 11 लोगों को, जैन समाज को टिकट दी है और एक दूसरी पार्टी ने सिर्फ 3 लोगों को दी है। तो अब मेरी जिज्ञासा है कि आप अपना मार्गदर्शन दें कि समाज को क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात तो पूरी समाज मानती है विश्व, इसलिए आप आवाज उठाने से किसी ने सुना तो सही। बिल्कुल जी। नहीं तो कांग्रेस के इतिहास में भी इतने नाम कभी मिले कभी भी नहीं आए, पहली उठाना सही, आवाज उठाना। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 दिए हैं, आवाज लगाते रहो, शायद आखिरी लिस्ट में कुछ और नाम आ जाए। आपका सभी एक 5 प्रांतों के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी पार्टी हमारे हवाले कर दो, हम यह कह रहे हैं हम भी देश के एक हिस्सा हैं जी। हम भी देश की एक इकाई है, और जब हम इकाई हैं तो हमें भी बराबर हक मिलना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, नेता ने, कुछ सरकारी काम थे, कोई पानी की टंकी, कोई सड़क, तो उन्होंने कहा मैं महाराज जी मैं जैनियों को नहीं देता हूँ। बोले जैनी पैसे वाले होते, वे अपना खुद का तीर्थ बना ले। मैंने कि अच्छा ये बात है। मैंने कि नेताजी बैठ जाओ। मैंने कि तुम गरीब आदमी हो कि अमीर आदमी हो? बोले महाराज अमीर हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी से अमीर हूँ। तो मैंने कि तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? बोले हो गई। ससुराल जाते हो कि नहीं? तुम्हारी सासू तुम्हारे लिए वहाँ से कुछ सीख में पैसा मिलते हैं कि नहीं? बोले जब भी जाता हूँ हमारी सासू 100 रुपया से पैर पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है कि कुंवर साहब गरीब है, कुंवर साहब गरीब है इसलिए पड़ती है कि बेचारे कुंवर साहब को 100 रुपये ले लो, थोड़ा काम आ जाएंगे, इसलिए पड़ती है कि 100 रुपया, और तुम इसलिए ले लेते हो गरीब हो। बोले नहीं महाराज आप समझ नहीं रहे बात कर रहे, वो हमारा दस्तूर है, वो नेग है। गरीब अमीर का कोई ना मैं सोचता हूँ और ना वो सोचते हैं। मैंने कही मैं भी यही हूँ कि तुम मेरी सरकार हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूँ। गरीब अमीर का सवाल नहीं है, दस्तूर का सवाल है। हमें हक चाहिए, ये दस्तूर का सवाल है कि तुमने जैनियों क्या दिया। 15 मिनट तक उनकी हमने ससुराल से, तुम्हें तुम्हारे ससुराल की सौगंध है, आज के बाद तुमने ससुराल से 1 रुपया भी सीख में लिया, क्योंकि लेना देना गरीबों का होता है। उनको पसीना आ गया। मैंने कि उठोगे तो जाओ, या तो आज ससुराल के पैसा लेना बंद करोगे क्योंकि तुम अमीर हो, गरीब नहीं हो, और सासू से कह देना मैं गरीब नहीं हूँ जो 100 रुपया लूँगा। नहीं महाराज ये नहीं कर सकूँगा, शुभ शगुन कहलाता है। मैंने कि ऐसे ही मैं मुझे चाहिए, मेरा क्षेत्र है तो पानी बिजली और रोड सरकार के होना चाहिए, ये शगुन है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जिंदगी में कहीं नहीं बोला। मैंने पानी की टंकी बुलवा करके उनको हवा किया और मैंने कहा आज नियम जाओ। बोले आज के बाद नियम करता हूँ, कभी जैनियों को देते समय ये नहीं कहूँगा कि ये पैसे वाले हैं, उनको बराबर हक दूंगा कि हमारी प्रजा है। जी हमें अधिकार, हमें ये मान के नहीं छोड़ना कि हमारे पास पैसा है, हमें ये दिखाना है कि हम भी इस देश के एक अंग हैं। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें विधायक बनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें विधायक से कुछ नहीं चाहिए। हमें ये दिखाना है कि हम देश के वासी हैं और देश का हक हमारा भी, पार्लियामेंट में विधानसभा में पहुंचने का हक हमारा भी है। हक को कभी नहीं छोड़ना, अधिकार को कभी नहीं छोड़ना, चाहे उस अधिकार का उपयोग जरूरी हो या नहीं हो, अधिकार है तो अधिकार का उपयोग कर लेना चाहिए। सभी देशवासियों से मेरा कहना है, अभी इस समय चुनाव की लिस्ट निकल रही है, आप लोग अपना हक मांगें, आप लोग थोड़ा बाजार में आएं, आप लोग मीटिंग करें, आप लोग थोड़ा सा अपना ग्रुप बनाएं, अपना प्रतिनिधि भेजें। प्रतिनिधि नहीं जाता है तो आप अपने जो भी विधानसभा क्षेत्र है सब इकट्ठे होकर के अपने अपने सरकारों को, अपनी अपनी पार्टियों को कहें हमारा प्रतिनिधि के लिए वोट मिलना चाहिए। जब हजारों लोग मिलके कहेंगे तो सोच भी होगा। अभी क्या होता है, जैनियों में से अकेला जैनी पहुंच जाता है, साहब मुझे टिकट दे दो, और वही जाता है।
90% समर्थन जैनियों के जैनी जो खड़ा होता है वही जाकर पार्टी में सोर्स मिलाता है, वही ताकत लगाता है, वही पैसा खर्च करता है, सब वही करता है। और यही काम थोड़ा जो खड़ा होने वाला वो ना करे। उसमें जितने जैनी हैं वे मिलकर के पार्टी को दबाव दें कि हमारे इस व्यक्ति को जो टिकट दीजिए तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। सब मिलकर कहें कि भाई हमारी रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमारा ये प्रतिनिधि जिला के अंदर हमारा हम इसको चुनते हैं और इसके दीजिए। और जब ये सारे लोग जब जाएंगे, पूरी समाज जाएगी, तो उस व्यक्ति की रेपुटेशन जनता सोचेगी, पार्टी सोचेगी कि ये स्वयं नहीं मांग रहा है, इसके प्रतिनिधि मांग रहे हैं, जो जनता मांग रही है, जनता की मांग हो रही है। तो ये तरीके अपन को सीखना चाहिए। अच्छा है, देखते जाओ कौन क्या कर रहा है। और सीधा बात है, एक बीड़ा सारे भारत का, जिस पार्टी में जैन टिकट का दस्तूर ना हो उसके लिए, सारी जैन समाज के लिए यहाँ से फरमान जारी हुआ है, उसको यदि जो वोट देता है वो जन धर्म द्रोही है, गुरु द्रोही है और नमोकार मंत्र द्रोही है, महावीर द्रोही है। वो धर्म द्रोही है, जन धर्म द्रोही, महावीर द्रोही है। नियम लेना चाहिए, जिस पार्टी में हमारे लिए एक भी टिकट का खाता नहीं खुला है उस पार्टी को वोट नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। ये फरमान हुआ है, चाहे भली तुम उस पार्टी के बहुत बड़े नेता क्या पद पे क्यों ना हो, भली उस पार्टी का तुम्हारे लिए बहुत अधिकार, उस पार्टी का तुमने 50 साल से प्रचार किया, पार्टी में भली तुम किसी पद पर बैठे हो, पार्टी में भली तुम्हें जिलाध्यक्ष बना दिया, पार्टी ने भली तुम्हें प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया, पार्टी ने भली तुम्हें भारतवर्ष का पदाधिकारी बना दिया, लेकिन वोट उसी को जाएगा जिस पार्टी में जैन प्रतिनिधि का खाता खुला होगा। मित्रों, पिछले लगभग 6 माह से झांसी से लेकर आगरा तक इस मंच से पूज्य श्री राजनीतिक बात पर, इसी बात पर हवा देते रहे, पूरे देश की जैन समाज को जगाते रहे हैं कि अपने राजनीतिक चिन्ह को पहचाने, ताकत को पहचाने, और उसका परिणाम अब हम देखना प्रारंभ कर रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता है कि इस बार एक पार्टी ने 11 और दूसरी की सूचना मिल रही है कि हाँ, और दूसरी की 3 या 4 जो भी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, जैसा पूज्य श्री ने कहा कि अब ये ताकत पूरी तरह से लगाए रखना है, और जो हमारे कैंडिडेट्स हों उन्हें जिताने के लिए अगला चरण यहां से सुनते रहिएगा। बहुत संदेश अभी मिलने वाले हैं, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। डेली सुने, कुछ ना कुछ सारे वोटर सुने। अब बारी है वोटरों की। आप जैन समाज के वोटरों को बहुत कुछ संदेश इस मंच से सुनने को मिलने वाले हैं इस नवंबर तक के माह तक, इसलिए सुनते रहिएगा हमारा इस कार्यक्रम को।